और इस वक्त की बड़ी खबर, जमशेदपुर में लॉकडाउन में अपराधी बेलगाम होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला है जुगसलाई थाना क्षेत्र के गौशाला चौक का, जहां मनीष सिंह नाम के अपराधी ने फायरिंग कर एक शख्स को घायल कर दिया है। घायल को टाटा में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। गोलीबारी से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। मनीष सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड बताया जा रहा है, वो जेल भी जा चुका है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और अंदर आकर के यहाँ मोटरसाइकिल खड़ा किया और उसके बाद ना अचानक ना काबे तुम क्या बोल रहा था बोलते हुए हाथ में पिस्तौल निकाल करके बंटी खड़ा था, बंटी को यहाँ पर ही पेट में गोली मारा। कौन आया था, किसने गोली चलाई? मनीष सिंह नाम है लड़का का, वो नीचे गौशाला। बॉलीवुड में अपने अदाकारी से अलग पहचान बनाने वाले एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का आज अंतिम संस्कार होगा। 34 साल की उम्र में सुशांत ने मुंबई में अपने घर में खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि सुशांत पिछले 6 महीने से डिप्रेशन में गुजर रहे थे। सुशांत के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सुशांत के पिता अपने परिजनों के साथ मुंबई जा रहे हैं। सुशांत सिंह ने रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक में बेहतरीन अदाकारी से सबका मन मोहा था और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने काफी समय रांची में भी गुजारा था। आज भी यहां के कलाकारों में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर यादें ताजा हैं। तो ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मुंबई के लिए उनके पिता रवाना हो रहे थे। साथ में नीरज बबलू जो कि छातापुर विधायक हैं, उनके चचेरे भाई हैं। उनके साथ 5 लोग हैं जो कि मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं। बेहद दुख की घड़ी है और 11:30 बजे की फ्लाइट है जब ये लोग रवाना होंगे मुंबई के लिए। और ये पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। राजीव नगर से पटना एयरपोर्ट ये लोग पहुंचे हैं और इसके बाद यहां से ये लोग रवाना होंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच में नहीं है। एक बड़े पर्दे का जो सफ़र उन्होंने तय किया है उसके बारे में भी हम आपको लगातार जानकारियां दे रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता मुंबई से सीधे जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या तैयारियां चल रही हैं, फिलहाल क्या हो रहा है? विवेक, आपको बताना चाहेंगे कि पोस्टमार्टम पूरी तरह हो चुका है। सुशांत सिंह राजपूत का जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट यानी जो शुरुआती रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पे पता चला है कि मौत की वजह फांसी है। और हालांकि इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस और जो डॉक्टर्स की टीम है उनका विसरा और कुछ बॉडी सैंपल भी कलेक्ट कर लिए हैं ताकि उन्हें एफएसएल में भेजा जा सके और आगे की जांच की जा सके कि सुसाइड से पहले सुशांत सिंह राजपूत ने कुछ और अटेम्प्ट किए थे कि नहीं किए थे। साथ ही साथ अब पूरा फोकस मुंबई पुलिस का सुशांत सिंह राजपूत के फोन पर है, क्योंकि उस फोन से ही खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत ने आखिरी बार किससे बातचीत की, किसके फोन उनके पास आए, किससे चैटिंग की, मैसेज पे क्या क्या भेजे। क्योंकि डिप्रेशन के हालात में जो लोग होते हैं काफी बार बातचीत करते हैं, तो ऐसे में पुलिस अब फोन पर पूरा फोकस कर रही है और पुलिस का दावा है कि फोन जल्द से उनका खोल दिया जाएगा और जितने भी लोगों से आखिरी बार बातचीत हुई है या फिर आखिरी बार उनसे मैसेज किए गए हैं उन सब से पूछताछ जरूर की जाएगी। अब जो पीड़ित परिवार है वो सुबह 11:30 बजे पटना एयरपोर्ट से फ्लाई करेगा और लगभग 1:30 बजे के आसपास वो मुंबई में लैंड करेंगे। और जो सुशांत की बॉडी है वो अभी भी मुंबई के बीएमसी अस्पताल, कूपर अस्पताल में रखी हुई है। पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है, फाइनल रिपोर्ट भी उतने समय तक आ पाएगी। और जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि विले पार्ले के पवन हंस शमशान भूमि पर ही उनका दाह संस्कार किया जाएगा। जब पूरा परिवार उनके पास आ जाएगा तो दाह संस्कार की जो समय सीमा बताई जा रही है कि 3:30 से 4 के बीच में उनका दाह संस्कार कर लिया जाएगा। लेकिन अब इस पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है, क्योंकि पुलिस ने आज सुबह 11 बजे के आसपास जो उनके डॉक्टर्स हैं उन्हें समन करके बुलाया है। उनसे पूछताछ होगी कि आखिरकार सुशांत जो डिप्रेशन में थे उनका कितने दिनों से इलाज चल रहा था, क्या क्या दवाइयां वो खा रहे थे। साथ ही साथ उनके घर में नौकर और रसोइया के साथ साथ जो एक और दोस्त मौजूद था जब घटना घटी थी, उन सब से दोबारा पूछताछ होगी कि आखिरकार जो कल सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की थी उससे पहले उनका टाइम टेबल था, क्या था, किस किस से बातचीत हुई, क्या क्या बातचीत हो रही थी। विवेक, एक सवाल और भी है कि ये बहुत तेजी में हो रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं बहुत तेजी में हो रही हैं और अब ये बताया जा रहा है कि पुलिस अपनी तरफ से इसको एक बार फिर उसकी जांच करेगी, लोगों से पूछताछ करेगी। जो सुशांत के परिजन है वो पहुंच जाएंगे क्योंकि 11:30 बजे की जो फ्लाइट है उनका पहुंचना होगा। लेकिन इन सब के बीच में क्या पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को अस्पताल में ही रखा गया, उसे लाने की कोई व्यवस्था उनके आवास पर नहीं की गई जहां वो रहते थे, या फिर जो फिल्मी हस्तियों का जमावड़ा लगता है ऐसे समय में जब लोग अंतिम दर्शन के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं,
तो ऐसा कोई चेहरा दिखा? विवेक, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि जो मुंबई है वो कोरोना वायरस का एपिक सेंटर बना हुआ है। 53,000 से ज़्यादा मामले हैं। तो मुंबई पुलिस और जो बीएमसी इन्होंने बाकायदा कानून बनाए हैं कि अगर किसी की डेथ होती है तो उनके फ्यूनरल पे ज़्यादा लोग नहीं पहुंच सकते हैं। यही वजह है कि जो उनकी बॉडी है सुशांत की, वो अभी भी मुंबई के एक ऊपर अस्पताल में रखी गई है। उनके परिवार वाले आएंगे और बॉडी को सीधे उनके जो दाह संस्कार की जो जगह शमशान भूमि पवनहंस दाह संस्कार, वहाँ पर उनको लेके जाएंगे शमशान भूमि, और वहीं पर पूरा जो क्रिमेशन के जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी हो पाएगी। हालांकि जो फिल्मी हस्ती हैं वो जो परमिशन लेके, पुलिस की परमिशन लेके उन्हें वहाँ पहुँचना पड़ेगा अस्पताल में, क्योंकि एक कोरोना वायरस की वजह से भीड़ भाड़ ज़्यादा ना लगे। क्योंकि एक बाकायदा मुंबई पुलिस ने और बीएमसी ने नियम बनाए हैं कि किसी भी पेंडल में 20 लोग से ज़्यादा जो जाएंगे नहीं। तो उसी के तहत परिवार वाले भी की संख्या भी ज़्यादा होगी। वहाँ पर पुलिस और जो बाकी लोग डॉक्टर्स की टीम है वो भी ज़्यादा रहेगी, और जो बॉलीवुड फैटर्निटी के लोग हैं वो इक्का दुक्का वहाँ पर पहुँचने की संभावना है। लेकिन कोशिश ये की जाएगी पुलिस की कि बॉडी निकलने के बाद सीधे उन्हें शमशान भूमि में ले जाया जाए, ताकि उनके वहाँ पर दाह संस्कार हो सके, कोई भीड़ भाड़ ना लगे, लोगों की भीड़ ना लगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट्स के लिए। और रांची का रुख करेंगे, संजय कुमार सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या अभी फिलहाल वहां अपडेट है? विवेक, सुशांत सिंह राजपूत की जो खुदकुशी हुई उसकी खबर से पूरी रांची स्तब्ध है, सकते में है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया। रांची से ही जुड़कर सुशांत ने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जैसी यादगार फिल्म दी। उस फिल्म का हिस्सा रहे शेखर वत्स हमारे साथ हैं, जो अपनी यादों को साझा करेंगे हमारे साथ। शेखर जी, आप उस फिल्म में उनके साथ थे, आप ही ने बताया था कि जब फिल्म में धोनी का जन्म हुआ है तो सूचना अनुपम खेर को आप ही ने दी थी। जी हाँ, वो एक कॉमिक सीन था जिसमें कि जब धोनी का जन्म होता है तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आपको बेटी हुई है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, लेकिन दरअसल उनको बेटा हुआ रहता है। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, नर्स ने तो कहा था कि आपको बेटा हुआ है। तो फिर मैं नर्स से कंफर्म होता हूँ, फिर आके अपोलाइज करता हूँ। तो फिर उसके बाद वो एक मिस्टर घोष होते हैं, उनको बेटी हुई होती है। तो वो एक थोड़ा कॉमिक सीन था, कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला। तो वो सीन, उसमें मैं MSD में मेरा पार्ट इतना ही था। सुशांत सिंह के साथ मेरा कोई सीन उस फिल्म में नहीं था, लेकिन एज ए आई वॉज पार्ट ऑफ दैट यूनिट। तो मैं सुशांत जी की जाता था शूटिंग देखने के लिए। 1-2 बार मेरा वहाँ मौका मिला शूटिंग देखने का। और उसके बाद फिर कैंपस में जब ऑफ टाइम में लोग बैठते थे तो उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई। बड़ा मतलब बहुत खुश मिजाज इंसान। मैं देख रहा हूँ शेखर जी कि आपकी आंखें भी भर रही हैं बात करते करते। आप उनके साथ एक और फिल्म भी करने वाले थे, उनके बारे में बताएं। नहीं, उसके बाद उस फिल्म के 4 साल बाद, आई थिंक लास्ट ईयर, फिर मुझे मौका मिला। तो वो फिल्म का नाम था किजी और मैनी। तो उस फिल्म में मेरे को प्रोफेसर का रोल मिला और उसमें मेरा सुशांत के साथ सीन भी था। और वो एक कहानी, एक लव स्टोरी है जिसमें कि एक जो हीरोइन है वो एक डेब्यू हीरोइन है, उसके साथ सुशांत का रोल है। और बड़ा उसमें उनका इंस्पायरिंग रोल था कि वो जो लड़की है उसको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है और वो ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में कैरी करती है और वो उसके नॉस्ट्रिल में लगी रहती है पाइप। और वो जब वो कॉलेज में मिलती है सुशांत के साथ, तो सुशांत उसको जीने के लिए उसके लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। और ऐसा आदमी जो दूसरों को देखकर सबको लगता था कि ये आदमी है, हंसते रहने वाला, हमेशा लाइवली और मुस्कुराते रहने वाला। मतलब जैसा स्क्रीन पर आप देखते थे उसको, वैसा ही वो ऑफ द स्क्रीन भी था हमेशा। मतलब ऐसा एनर्जी, पता नहीं कहाँ से ऐसी एनर्जी लेकर आता था। मतलब मैं तो हैरान था उसकी एनर्जी देख के। और फिर अभी जब कल से बड़ा सडन न्यूज़ है, मतलब मैं अभी तक इस चीज़ से उबर नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा बंदा जो इतना एनर्जेटिक, फुल ऑफ लाइफ हो, वो ऐसा कैसे कर सकता है। सिर्फ शूटिंग की बात अगर अब बात होती है तो मान लीजिए कि अदाकारी तो खैर कहने की बात ही नहीं है सुशांत सिंह में। उन्होंने क्रिकेट के जो MS धोनी वाली फिल्म में जो क्रिकेट का रोल किया, एज ए क्रिकेट प्लेयर रोल अदा किया धोनी के रूप में, तो क्या आप उनको एक क्रिकेट प्लेयर के ऊपर उनकी शूटिंग देखी होगी आपने? हाँ, यस ऑफ कोर्स। कहीं से लगता ही नहीं था कि बंदा क्रिकेटर नहीं है। मतलब जो प्रोफेशनल बॉलर हैं वो जिस स्पीड से बॉल डालते हैं वैसे वो लोग प्रैक्टिस में बॉल करते थे। और उनका स्टाइल जो था खेलने का, वो कहीं से नहीं लगता था कि कोई अनप्रोफेशनल बंदा खेल रहा है क्रिकेट।
और बड़े स्टाइल के साथ खेलते थे। मैं तो देखता था कि आधा आधा घंटा आउट नहीं होते थे, अच्छे बॉलर बॉलिंग कर रहे होते थे और बड़ा मतलब लग रहा था कि ये तो वाकई क्रिकेट प्लेयर है, एक्टर नहीं है। शूटिंग के अलावा जो शूटिंग खत्म हो गई, इसके अलावा कभी अनौपचारिक बातचीत सुशांत सिंह राजपूत के साथ? MSD में तो उतना मौका नहीं मिला था, लेकिन एक दो बार हाँ हुई। तो हंसी मजाक में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते थे। किसी आदमी को ए तुम इधर आओ, ऐसे ये वो, मतलब बहुत एनर्जी लेवल था। लेकिन कई यादें हैं और कई ऐसे कलाकार हैं जिनके दिल में वो सारी यादें हैं जो अब खुल रही हैं कि किस तरीके से वो छोटा वक्त उन्होंने बिताया, लेकिन एक लंबी याद देकर चले गए। तो सुशांत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंपी गई है। खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की अपडेट खबर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत बताई जा रही है। तो सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है अब सामने आई है, जिसमें यह बताया गया है कि दम घुटने से उनकी मौत हुई है। फांसी लगाने के कारण दम घुटा और इससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट दर्ज की है। सुशांत खुदकुशी मामले में 6 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। सुशांत के करीबी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ पुलिस करने वाली है। तो इस वक्त की अपडेट खबर हम आपको बताते चलें कि सुशांत सिंह की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अब सामने आ चुकी है, जिसमें पुलिस को सौंप दी गई है ये रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने की से मौत की आशंका जो है अब उसकी पुष्टि हो गई है। फांसी लगाने के कारण दम घुटा और इससे उनकी मौत हुई है। पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट दर्ज की। सुशांत खुदकुशी मामले में 6 लोग ऐसे हैं जिनके बयान दर्ज किए गए हैं और उनकी करीबी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ पुलिस करने वाली है। कोरोना के 1761 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1451 प्रवासी मजदूर हैं। कोरोना को लेकर पूरे राज्य का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार। रविवार 14 जून को झारखंड में कोरोना के 37 और नए पॉजिटिव केस मिलने के साथ ही कुल जो संख्या है कोरोना पॉजिटिव की वो राज्य में 1761 हो गई है। कल रिम्स के 2 डॉक्टर सहित 7 मरीज भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार रिम्स के न्यूरो सर्जरी और सर्जरी विभाग के डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद दोनों वार्ड को सैनिटाइज करने के लिए खाली करा लिया गया है। वहां पर जो मरीज थे उनको अलग अलग वार्डों में भेजकर इलाज कराया जा रहा है, जबकि जो मरीज पॉजिटिव आए हैं उनको कोविड सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि राज्य में जो 1761 की संख्या है उसमें 1450 से ज्यादा की संख्या प्रवासी मजदूरों की है। साफ जाहिर है कि 76-77% से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव प्रवासी हैं। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। इधर कोरोना से बचाव को लेकर प्रशासन लोगों को लगातार सावधानी बरतने की अपील कर रहा है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। एक तो मास्क नहीं पहनते, दूसरे सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं करते। लोग छूट का फायदा उठा रहे हैं, नाजायज फायदा उठा रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ बोकारो पुलिस ने सख्ती बरतनी अब शुरू कर दी है। उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पब्लिक का ही ये गलती है और कुछ प्रशासन का भी है गलती। रहना चाहिए टाइमली, तब तो पब्लिक उसका पालन करेगा, डर बना रहेगा नहीं कहीं। ये हम लोग कार्रवाई करवा रहे हैं, लोगों को समझा बुझा रहे हैं कि अभी घर से बाहर नहीं निकले, अनावश्यक रूप से जब जरूरी कार्य हो तभी घर से बाहर निकले। फाइन भी किया जा रहा है। हाँ, जो नहीं मान रहा है उसके विरुद्ध में हम लोग है जो कि कार्रवाई कर रहे हैं। और जमशेदपुर में बिरसा नगर में घंटों हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा चला। विजया गार्डन में अपने पति के साथ एक महिला वकील को पाने पर पत्नी आग बबूला हो गई और पति की चप्पलों से धुनाई शुरू कर दी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव कर इस मामले को शांत कराया। दरअसल डॉक्टर पूर्णिमा ने अपने पति डॉक्टर विकास से तलाक के लिए कोर्ट में केस फाइल किया है, जिस पर आज सुनवाई होगी। तुम भी ना चूड़ी पहन ले, ऐसे भी तो तुम चूड़ी पहना ही है ना, तुम चूड़ी पहन ले, अपना सामान कटा ले।
हस्बैंड से डाइवोर्स अप्लाई किए हुए 1.5 साल हो गया। उसका हमेशा कोई ना कोई औरत से इलिसिट रिलेशनशिप रहता था। ठीक है, हम FIR किए थे। इसका एक और पहले से चकधरपुर में भी केस था, जिसके चक्कर में वो 2 महीना जेल में रह चुका था। उसमें पेशेंट को मॉलेस्टेशन कर रहा था। ये पेशेंट साथ गलत व्यवहार किया था, वहाँ भी पब्लिक उसको जम के पीटा, ये भाग गया, बाद में पकड़ा के जेल गया था। मेरे केस में भी ये 2 महीना जेल रहा है। फिर जब से जेल से निकला है तब से हमको लगातार परेशान कर रहा है। 1.5 साल से पत्नी जो है वो हर प्रॉपर्टी से हमको बेदखल करने में लगी हुई है। कोर्ट में फर्जी डॉक्यूमेंट जमा करती है और पहले तो यहाँ से सारा सामान ले जाके चले गई, मेरे पे झूठा दहेज उत्पीड़न का केस कर दिया और उसके बाद वो अलग जंबो टावर में रहने लगी है। जंबो टावर में भी हमको जाने से वहाँ पर भी झमेला करती है। हम जांच किए, पेपर देखे कि उसका एक क्लाइंट है डॉक्टर अभिषेक, अभी कल परसों हेयरिंग चलने वाला है, उसी में अपना विचार विमर्श करने के लिए। इधर रांची के विवेकानंद सरोवर की सफाई का काम शुरू हो गया है। रांची नगर निगम ने बड़ा तालाब की साफ सफाई का अभियान शुरू किया है और 1 साल के भीतर जलकुंभी को हटाने का लक्ष्य रखा गया है। तालाब की साफ सफाई पर करीब 80 लाख रुपए खर्च होंगे। 10 विशेषज्ञ मजदूर साफ सफाई के काम में लगे हैं और इनमें JCB की मदद भी ली जा रही है। तो ये रेगुलर बेसिस की है, आप एक दिन में इसको साफ नहीं कर सकते, लेकिन इसीलिए हमने संज्ञान लिया और निगम ने पूरी तरह एक प्लान बनाया है कि 1 साल तक लगातार एवरीडे यहाँ सफाई होगी और JCB परमानेंट है, ट्रैक्टर परमानेंट है, मजदूर भी परमानेंट है। तो ये रस्म अदायगी नहीं है। देखिए, बड़ा तालाब का ये जो हम साफ सफाई का विशेष अभियान चला है, ये विशेष अभियान कुछ दिनों का नहीं बल्कि वार्षिक तौर पे किया जा रहा है। हम लोग 10 मजदूरों को और 1 सुपरवाइजर को इसमें रखे हैं। वो सुपरवाइजर स्पेशलिस्ट है तालाबों में काम करने वाला। 10 जो लेबर हैं, आप देख रहे हैं इस लेबर को, हमारे नगर निगम के लेबर से अगर आप उसको मिलाएंगे तो आपको अपने आप परिवर्तन दिखेगा कि ये तालाब में ही काम करना जानते हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।